नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं। 2023 की 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर अचानक आधी रात को हमला कर दिया और एक रात में बेगुनाह 1400 लोगों को कत्ल कर दिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियों से उड़ा दिया, किसी के गले काट लिए, बच्चों के, छोटे बच्चों तक के गले काटे गए और फिर अपने साथ 250 लोगों को यरगमाल बना के गजा लेके चले गए। उसके बाद फिर इसराइल ने ये इरादा किया कि हम हमास को अब नहीं छोड़ेंगे और फिर उन्होंने जो हमले शुरू किए हैं, तो 2 महीने होने को आ रहे हैं। आज 3 तारीख है, 3 दिनों के बाद 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तो तकरीबन अभी वो ये खुद हमास वाले कहते हैं कि 22,000 लोग जो है उनका मतलब फौत हो चुके हैं इस हमलों में। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसराइल की जो पहले दिन से जो डिमांड है कि उसके जो 250 लोग यरगमाली बना के हमास वाले लेके गए, उनमें से कुछ 60-70 लोग बीच में 2-3 दिनों के लिए जंगबंदी हुई थी तो वापस किए। बाकी अभी तक उन्होंने वापस नहीं किए। पूरी दुनिया ये तो कहती है जंग बंद होनी चाहिए, जंग बंद होनी चाहिए, बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है, लेकिन ये बात कोई भी नहीं कर रहा। आखिर उन बेचारे 250 लोगों का क्या गुनाह था जिनको ये लोग उठा कर ले गए, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। उनको अभी तक जो है ये किसी ने, उन्होंने गजा से मतलब हमास वालों ने उनको रिलीज़ नहीं किया, अभी तक वो उनके गिरफ्त में हैं। अच्छा, ये इसराइलियों की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करते। अब ये जब ये हमला हुआ था 7 तारीख को, उस दिन भी बेंजामिन नेतन्याहू ने यही कहा था कि हम हमास को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में अभी कहा जाता है, वो खुद कहते हैं 22,000 लोग मर चुके हैं इस जंग में अभी तक, लेकिन जंग ख़त्म होने को नहीं आ रही। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो हमास के जो लीडरान हैं, उनके जो सरदार हैं, वो खुद वहाँ पे नहीं रहते, गजा में वो नहीं रहते, वो जंग में हिस्सा नहीं लेते। वो आराम से जो है अपने एयर कंडीशन बंगलों में बाहर जाके रहते हैं। उसका जो सबसे बड़ा जो चीफ है इस्माइल हानिए, वो कतर में रहता है, एक महल में रहता है। और दूसरा उसका जो डिप्टी चीफ है वो लबनान के जुनूब में, जहाँ हिजबुल्लाह का इलाका है, जिसके ऊपर हिजबुल्लाह का कब्जा है, वहाँ पर उसका नाम है सालेह अल अरूरी, वहाँ पर रह रहा था। अब मैंने तो कहा कि इसराइल वाले तो खुलम खुला बोलते हैं, हम अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। तो फिर उन्होंने अभी एक ड्रोन के, ज़ाहिर है उनको इंटीमेशन मिली होगी, उन्होंने पहले जासूसी की होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी। वो इंटेलिजेंस इकट्ठी करने के बाद, जैसे अमेरिका ने काबुल में, अफ़गानिस्तान में ऐमन अल ज़वाहिरी को कत्ल किया ड्रोन के ज़रिए, इसी तरह एक बिल्डिंग में जिसमें ये सालेह अल अरूरी रह रहा था, उसके ऊपर इसराइल के ड्रोन ने हमला करके उस बिल्डिंग को ढहा दिया, ज़मीन दोज़ कर दिया। उसमें सालेह अरूरी के साथ उसके जो 6 बॉडीगार्ड थे वो भी मर गए इसके साथ साथ। और उन्होंने तो खुलम खुला कह दिया है, हम हमास वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस्माइल हानिए भले कतर में बैठा है, इससे उसको भी पता चल जाएगा कि उसका भी वक्त आएगा, उसका भी नंबर लगेगा। लेकिन जो इसराइली हैं वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतने दिन, 2 महीने गुजरने के बाद, उनके खुद के कहने के मुताबिक 22,000 लोग मर चुके हैं, इसके बाद भी जो हमास वाले हैं वो जंग बंद करने का नाम नहीं ले रहे। वो जो है
जो यरगम अली जिनको उठा के लेके गए हैं 7 तारीख की रात को, उनको वापस करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जंग कैसे ख़त्म होगी? ये दुनिया को खुद सोचना चाहिए कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथों से बजती है। आपका ये कहना कि इसराइल जंग बंद करे, इसराइल जंग बंद करे, तो भाई साहब पहले यरगम अली तो लौटाओ, फिर तुम कहो, फिर तुम डिमांड कर सकते हो कि चलिए हमने अपना वादा पूरा किया, अभी आप जंग बंद कीजिए। नहीं तो ये इस तरह लोगों के कत्ल होते रहेंगे। और इसराइल वालों ने तो खुल्लम खुला कह दिया है कि हम हमास के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उनको घरों से खींचकर उनको मारेंगे, अपने अपने घरों में जाके घुस के मारेंगे। अभी ये सालेह अल अरूरी मरा है, कल इस्माइल हानी का भी नंबर लगेगा। इन अल्फाज के साथ में आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।